तो नैमिष की पावन धरती पर शौनक आदि ऋषियों ने एक सवाल पूछा, गुरुजी जिस कथा की इतनी महिमा कल से आज तक गाए हो, इस कथा का रचयिता कौन है? और रचयिता जो इसको लिखा है उसका परिचय दो पहले, और उस रचयिता के गुरु जी कौन है जिसकी प्रेरणा से कथा लिखी गई, उसका भी परिचय कराओ। भाई इसका कवि कौन है और उस कवि को प्रेरणा किसकी मिली थी? तो बहुत सुंदर चर्चा यहां पर आई है। कथा की शुरुआत में ही रचयिता का परिचय, कवि परिचय पहले कराया गया। तो आप तो जानते ही हो, मैं विस्तार में न जाऊं। भागवत के रचयिता वास्तव में इनका नाम वेद व्यास नहीं था, इनका नाम था कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन। भागवत में 3 कृष्ण हैं, 3 कृष्ण। एक कृष्ण द्वैपायन, एक कृष्ण, और एक वो भंवरा जो आया था, भंवरा। भ्रमर गीत में जो काला काला भंवरा है उसको भी कृष्ण कह के गोपियों ने पूरा संबोधन किया है भ्रमर गीत में। तो 3 कृष्णों की कथा इसमें आती है। तो कृष्ण द्वैपायन की कथा है लिखी हुई, और कृष्ण की कथा है, और भ्रमर गीत में गोपियों ने भंवरे को कृष्ण का रूप बता करके और उसकी बहुत गाली उसको दिया है भंवरे को। तो इसका नाम था इसके कवि का, वेद व्यास तो उनकी उपाधि है, उनका नाम था वास्तव में कृष्ण द्वैपायन। और आप इनसे थोड़ा परिचित हो लो। ये भगवान विष्णु के 17वें अवतार है, 17th अवतार आप लॉर्ड नारायण, ठीक है ना। भगवान के 24 अवतारों में से 17वें अवतार। इनका अवतार द्वापर में होता है, द्वापर के मध्य भाग में। और जब ये प्रकट होते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं, वेद का विस्तार करते हैं। एक वेद इनके पहले होता है, वेद व्यास के पहले एक वेद होता है, ऋग्वेद मात्र। व्यास जी आते हैं, उस वेद को 4 जगह डिवाइड कर, मंत्रों के अनुसार ऋग्वेद के मंत्रों को एक जगह करते हैं, सामवेद के जो स्तोत्र वाले मंत्र हैं, गान विद्या वाले, जिनको हम गा सकते हैं तालबद्ध करके, उन मंत्रों को एक जगह इकट्ठा किया, उसको नाम दिया सामवेद। सामवेद में से स्तुतियां आई हैं, स्तुतियां। जो यज्ञ के मंत्र हैं, आयुर्वेद के मंत्र हैं, उनको एक जगह किया और नाम रखा उसका यजुर्वेद, ठीक है ना। और अथर्ववेद, वेद को 4 जगह बांटा, तब से इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। वेद माने वेद और व्यास माने विस्तार करने वाला, वेद व्यास, तब से इनका नाम पड़ा, ठीक है। फिर उन्होंने 5वां वेद लिखा, उसका नाम रखा महाभारत। महाभारत इज 5म वेद। फिर सोचा कि वेद के मंत्र बड़े कठिन हैं, वेद की जो लैंग्वेज बड़ी टाइट है, उसकी भाषा को, उसके संदेश को समझना ऐसे सबके बस का नहीं है। तो वेदांत लिखा इन्होंने, वेदांत। उपनिषद जो है ना, ये वेदांत है। कितने उपनिषद बनाए सब। और फिर देखा कि इनकी भाषा बड़ी कठिन है, बिना दृष्टांत के कोई सिद्धांत लोग समझ नहीं पाएंगे, तो कथाओं के रूप में 18 पुराण लिखे। सिद्धांत वही है, उन्हीं सिद्धांतों को थोड़ा हाजम बनाने के लिए, थोड़ा लोग हजम कर सके इसको दृष्टांतों के माध्यम से, तो 18 पुराण लिखे, कुछ उप पुराण लिखे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी व्यास जी को एक संतुष्टि जो मिलनी चाहिए, काम के बाद जो एक डकार आनी चाहिए अंदर से। जैसे खाना खाओ ना तो एक अंदर से आती है ना, अंदर से आती है, क्या बोलते हैं उसको, डकार बोलते हैं ना। वो संतुष्टि की आवाज होती है, डकार, कि वाह तृप्ति। वो अंदर से अभी तक वो डकार नहीं व्यास जी को आई थी। इतना लिख डाले, 4 वेद, 6 शास्त्र और 5वां वेद और कितने पुराण, इतने सब ग्रंथ, पूरी गाड़ी भर दिया लिख करके, पूरी एक मालगाड़ी फुल कर दिया लिख के। लेकिन अभी तक अंदर से डकार नहीं आई व्यास जी को, एक संतुष्टि की आवाज नहीं अंदर से आई, एक अशांति, एक अतृप्ति, एक कुछ खालीपन जैसा अंदर से फील हो रहा था। तब नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ, और नारद जी से व्यास जी ने पूछा, गुरुजी मैंने इतने कुछ ग्रंथ बनाए हैं लेकिन डकार क्यों नहीं आ रही, संतुष्टि क्यों नहीं हो रही? तो नारद जी ने बड़ा बढ़िया कि श्लोक सुनाया कि व्यास जी, खड्गादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, हरे रंग पद में मनश्चिन्न लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम।
4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, फला 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 फला, ये सब ततः किम में लागू हो जाता है। फिर ततः किम में सब शामिल हो जाता है। क्यों? हरे रंग पद में मनश्चन लगनम। अगर भगवान की चरणों की भक्ति की गंगा नहीं बहाई गई तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान सब ततः किम में शामिल हो जाता है। तुमने अभी तक बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं बनाई अभी तक हो जो केवल भगवान के चरणों की भक्ति की गंगा बहाए। इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही। अगर शांति पाना चाहते हो तो बूढ़े तो हो ही गए हो, एक आखिरी काम और कर दो। शांति पाना चाहते हो तो क्या, कि जल्दी से कलम उठाओ और ये कथा और लिखो भाई, तो शांति पाओगे। कौन सी कथा? उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत। ये तुमको लिखना नहीं है, तो ये सब कथा ऑलरेडी है। इस कथा को सबसे पहले नारायण ने बांचा था, ब्रह्मा को सुनाया था। देखिए, भागवत का नाम जो भागवत है, इसका एक अर्थ ये भी है, भागवत मैंने जानते क्या होता है? कथा नहीं है, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। जिसको स्वयं भगवान ने बांचा हो, जिसको स्वयं भगवान ने अपने मुंह से कहा हो, भगवता प्रोक्तम, जो भगवान के मुख से निसृत कथा है, उसका नाम भागवत होता है। और वास्तव में भागवत तो भगवान ही बांचते हैं। हम लोग तो मंगलाचरण खाली करते हैं, बस यहां के बैठते हैं और वक्रतुंड महाकाय शुरू करते हैं और कृष्णम बंदे जगत गुरुम आते आते व्यास वक्ता खत्म हो जाता है। हम लोग जगत गुरुम बोल के मर जाते हैं तुरंत ही, और उसके बाद जो बोलना शुरू करता है मंगलाचरण के बाद, वो रमेश भाई की औकात नहीं, औकात ही नहीं। वो फिर आगे तो भगवान ही बोलते हैं, भगवता प्रोक्तम। जिसको भगवान ही बांट सकते हैं उसका नाम भागवत होता है, इंसान के बस की नहीं। तो ये कथा सबसे पहले नारायण ने बांची थी, ब्रह्मा को सुनाई थी, ब्रह्मा से हमको मिली है, और तुम मेरे चेला बन गए हो आज से। नारद जी के 4 चेला थे, केवल 4 शिष्य ओनली, 4 चेले। इतने बड़े गुरु 4 चेला खाली बनाए जिंदगी में बस। आजकल के गुरु दाढ़ी नहीं ठीक से भी निकली है, मुझे निकल नहीं है, चेला उनके 1500-1600 हो गए। 1500-1600 अभी ठीक से रेख नहीं उठ पाई है, और चेला उनके 500-600 पक्के हो गए। नारद जी इतने बड़े गुरु होने के बाद केवल और केवल गिन के 4 शिष्य बनाए थे जिंदगी में, 4 चेला। 2 उसमें से बुढ़े थे और 2 बिल्कुल बच्चे। 2 बुढ़े चेला और 2 बच्चे चेला। बुढ़े कौन जानते हैं? एक व्यास नारायण, बिल्कुल पके चेला है, जर्जर, और दूसरे आदि कवि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी नारद जी के शिष्य हैं, ठीक है। और 2 बच्चे चेला बनाए थे, एक 5 साल का ध्रुव और दूसरा गर्भ में ही था प्रहलाद। तब उसको 4 वेदों का ज्ञान नारद जी से प्राप्त हो गया था। तो 2 चेले बच्चे हैं नारद जी के, और 2 चेले अत्यंत बुढ़े हैं, जर्जर। 4 चेले मात्र बनाए। तो आप चेले बन गए हो तो सुनो, जो भागवत मैंने ब्रह्मा जी से पाई है वो आपको सुना दूं। वो बहुत छोटी भागवत है, चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी। और तुम चूंकि व्यास हो, विस्तार की तुम्हारे पास कला है, तो तुम उठाओ कलम और भक्ति प्रधान कथा बनाते हुए, उसको भक्ति का स्वरूप देते हुए उस कथा की रचना करो, तब तुमको तुष्टि की प्राप्ति होगी। और नारद जी ने नारायण से मिली, नारायण के द्वारा कही हुई चतुश्लोकी भागवत का गान किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो शिष्ये तो सोसम्य हम। ऐसे ऐसे 4 श्लोक हैं, हमको सब याद नहीं, सॉरी। ये तो किताब खोले नहीं, खोलेंगे कौन खोले? हाँ, मान लो क्या करना उसको यार, वो गाए थे व्यास जी, सुने थे, हमको क्या करना। उसका पहला श्लोक यही है, आगे और ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तहम। आगे डॉट 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 डॉट, आगे कुछ और मान लो क्या करना, हमको नहीं याद है, सॉरी। तो चतुश्लोकी भागवत सुनाई, फिर नारद जी वहां से रवाना हो गए, और व्यास जी उनके जाते ही लगाए समाधि। आंखें खोल के कथा नहीं लिखी गई है भागवत की, समाधि लगाए, और समाधि भाषा में उनको पूरी भागवत का दर्शन हो गया,
सूझहि राम। देख देख के लिखी गई कथा है सब। ये कथाएं सुनी सुनाई नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु के चरणों की धूल आंखों में लगा करके, और उसके बाद मैंने पहले सब देखा है तब लिखा है। सूझहि, सूझहि माने हाँ, सूझहि राम चरित मनि मानिक। सूझहि राम चरित मनि मानिक। गुप्त प्रगट जहाँ जो जय पानिक। सूझहि राम चरित मनि मानिक। तेहि करि बिमल विवेक विलोचन। तेहि करि बिमल विवेक विलोचन। बरनउँ राम चरित भव मोचन। बरनउँ राम चरित भव मोचन। मैंने सुना था कुछ गोविंद साहब का और कबीर साहब कुछ जो था, कबीरदास और गोविंद साहब कुछ था इनका कुछ आपस में। कबीरदास और गोविंद साहब नहीं था, नहीं था कुछ। कोई कह रहा था पूरा साल की लास्ट ईयर जब मैं आया था तो, कि गोविंद साहब कबीरदास के कुछ करीबी थे। खैर जो छोड़ो, उठे का वो भजन नहीं आपकी गा मिला हमको, किसके पास है वो गोविंद जी का लहरा है? उसको जरा लिख के हमको दो कोई लोग, भाई कुछ गाना है उसको हमें यार। पहले दिए थे तो हम भूल गए हो। उसने कहा था तुम कहते हो कागज लेखी और हम कहते हैं आंखें देखी। हम पहले आंखों से देखते हैं तब कथा कहते हैं। व्यास जी समाधि में चले गए और उनको समाधि में पूरी भागवत का दर्शन मिला, और फिर भागवत में जो कुछ दिखाई पड़ा उनको लीलाएं वो सब लिखना शुरू किया है। और पाए थे श्लोक 4 और उसका इतना विस्तार कर डाला, इतना विस्तार कर डाला कि श्लोक हो गए 18,000। पाए थे 4 और बनाए 18,000। और जब भागवत रेडी हो गई तब व्यास जी को हुआ कि अब इसको परसना बचा। खाना तो बन गया, अब परसना भी एक कला होता है। देखो 2 कलाएं हैं, एक खाना बना देना एक कला होती है, लेकिन खाना परोसना दूसरी कला होती है। इसको ध्यान रखिएगा। बनाना फिर भी आसान है, लेकिन परसना भी कठिन कला है, कठिन कला है। परसने वाला परसने कला न जानता हो ना, तो चाहे देसी घी का खाना बना हो सब जहर हो जाएगा पूरा। वो कौन सा दोहा है वो, परसत मन मैला करे तो सो मैदा जर जाए। फिर देसी घी की पूड़ी बनवाओ, देसी घी का हलवा बनवाओ, लेकिन परसने वाला मुंह उठ रहा हो, परसने वाला जरा कड़वा बोल बोल के जरा गाली दे दे करके खा रहा कि नहीं खा रहा, भी मारू थप्पड़ खींच के तरह भी, हाँ? और पूड़ी लेगा ले, मारू तमाचा खींच के और पूड़ी लेगा ले। तो देसी घी की पूड़ी हो चाहे देसी घी की सब्जी हो, सब जहर हो जाएगी। तो बन तो गई भागवत। अब नंबर परसने का आया, इसका प्रसार होना है। और परसने वाला देखो, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो खाना परोसे उसमें दो गुण होने चाहिए। 2 गुण, अगर 2 गुणों से लैस है तो खाना खाने वालों को खाने का स्वाद मिलता है। कौन को 2 गुण? परसैया में चाहिए, बनाने वाला तो जैसे मेलुआ हो कोई बात नहीं, लेकिन परसने वाले में 2 बातें होनी ही चाहिए। कौन को? एक बताऊं, पहला गुण परसैया का, परसने वाले का पहला गुण, वो खुद भूखा नहीं होना चाहिए, तृप्त होना चाहिए। वो खुद भूखा होगा तो परसेगा कम, लार बहुत चुआएगा। लार टपकाएगा वो कि नंबर हमारा कब आई। तो परसने वाला पहले खूब तृप्त होना चाहिए, पूर्ण काम, पूर्ण तृप्त, तब वो खिलाएगा लोगों को बढ़िया ढंग से। और खुद लार टप टपका रहा बीच बीच में कि सब्जी बड़ी अच्छी बनी, हमारा नंबर कब आई है, तो फिर बढ़िया परस नहीं पाएगा। नंबर 2, परसने वाला प्रेमी होना चाहिए, जो प्रेम से परसे, प्रेम से खिलाए। हाँ, ये प्रेम ग्रंथ है कथा, और इसको परोसने की अब बारी आ गई है। तो कोई प्रेमी, कोई आप्त काम, कोई पूर्ण काम मिले, तब ये कथा बढ़िया ढंग से परोसी जाएगी। और ये दोनों बातें शंकर जी में,
शंकर जी पूर्ण काम भी हैं। कादेव पूर्ण काम। जब बंद करो, माले में ना ये बोले हैं कादेव पूर्ण काम, कादेव पूर्ण काम शंकर जी, तो मैं क्या दे सकता हूं। तो शंकर जी पूर्ण काम भी हैं और शंकर जी परम प्रेमी भी हैं। और परसने वालों में दो कलाएं चाहिए तो बढ़िया बढ़िया परोसाई करता है। फिर वो तो भागवत जब बन गई तब व्यास जी को लगा इसको शंकर जी परोसें, ये मेरी इच्छा है। और ऐसे कैसे परोसेंगे, हमारे बेटा बन के आवे, उनको हम ये कथा पढ़ावें, तब ये कथा वो लेके जावें समाज में परोसे। तो शंकर जी हमारे बेटा बने, ये भाव मन में लेकर के और व्यास जी भगवान शिव की उपासना में लग गए। काशीवासी को मना रहे हैं, आप सब लोग गाओ मेरे साथ, व्यास जी मना रहे हैं आप भी गाओ। जयति जय जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। जयति जय जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। नाग गले में विषधर डाले, जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो। जयति जय जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। जयति जय जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। नाग गले में विषधर डाले, जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो। जो भी तेरा ध्यान धरे उसका सुर नर मान करे। जो भी तेरा ध्यान धरे उसका सुर नर मान करे। जन्म मरण से वो उबरे, शरण तुम्हारे जो धर ले। जन्म मरण से वो उबरे, शरण तुम्हारे जो धर ले। दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवाले। दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवाले। तुम बिन नैया कौन संभाले। जय शंभो जय जय शंभो शंभो जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो। जयति जय जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। जयति जय जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। नाग गले में विषधर डाले, जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो। जी जैसे हो अवघड़ दानी, देते हो वर मन मानी। कैसे हो अवधर दानी, देते हो वर मन मानी। भस्मासुर था अभिमानी, भस्म करा की शैतानी। भस्मासुर था अभिमानी, भस्म करा दी शैतानी। पार्वती बन विष्णु आए, दगाबाज को मजा चखाए। पार्वती बन विष्णु आए, दगाबाज को मजा चखाए। भांग तोरा आप ही खाए। जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो। जयति जय जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। जयति जय जय काशी वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। नाग गले में विषधर डाले, जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो। भगवान आशुतोष औढ़रदानी प्रसन्न हुए। भागवत का प्रसाद जगत को वितरित करने के लिए व्यास भगवान की पत्नी के उदर में जो अजन्मा है, जो अज अविनाशी है, वो स्वयं बेटा बनने को राजी हो गए। और फिर तो व्यास पत्नी के उदर से भगवान शिव ने सुखदेव के रूप में जन्म लिया है 12 साल की अवस्था में। बड़े बड़े केस सिर पर हैं, चौड़ी छाती है, मजबूत स्कंध हैं। और 12 साल के सुखदेव जी जन्म लिए और जन्म लेते ही
कोई संस्कार नहीं होने दिया। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, जो जन्मजात ही परिव्राजक हो गए थे, पैदा होते ही नार भी नहीं कटने दिया, नार व्यवहार के सही जो परिव्राजक हो गए थे, ऐसे जन्मजात सन्यासी, जन्मजात ब्रह्मचारी, जन्मजात बैरागी सुखदेव बाबा जंगल को चले गए पैदा होते। अब व्यास जी को थोड़ी टेंशन भी हुई कि आए किसके लिए, और आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, बुलाए गए थे भागवत की प्रसाद बांटने के लिए, और चले गए तो ये तो कपालभाति करने, अनुलोम विलोम करने। तो व्यास भगवान कुछ दिन राह देखे, अब आ जाए अब आ जाए, अब वो तो डूब गए समाधि में। तब व्यास ने एक उपाय किया, सुखदेव जी को वापस लाने के लिए उपाय किया। व्यास भगवान ने अपने कुछ चालाक शिष्यों को, होशियार चेलों को भागवत के कुछ मधुर मधुर श्लोक पढ़ा दिए, मीठे मीठे। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम आदि आदि श्लोक पढ़ा दिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बड़े बड़े श्लोक जो हैं भागवत के 10-20 याद कराए, और एड्रेस दिया, फला जंगल में फला जगह पर मेरा बेटा सुखदेव समाधि लगाए बैठा है, समाधि में है, तुम जाओ वहीं पर रहो, और जब कभी वो ध्यान से उठे 2-4-10 दिन के बाद, तो उसको ये श्लोक गा करके सुनाओ। इसमें ऐसा अट्रैक्शन है, ऐसा जादू है, दौड़ा चला आएगा। वो कौन से मसाले का प्रचार आता है, वो एमडीएच मसाला, एमडीएच, हाँ एमडीएच, जब भी पके ऐसा पके, जो भी सूंघे दौड़ा चला है, कुछ ऐसा आता है। एमडीएच का मसाला, जहां सीटी बजती है तो दौड़ा चलाता है, लेके वो कुर्सी उर्सी लेकर सही जो। तो इसमें ऐसा मसाला एमडीएच डाला मेरे है, एमडीएच। एमडीएच का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, कोई मैंने एमडीएच का ये कोई एजेंट है क्या, उससे कमीशन लेता है, नहीं, वो मैं ऐसे कह रहा हूं मौज में। तो ऐसा मसाला पड़ा इसमें है कि वो फिर रुकेगा नहीं, भाग जाएगा। अब व्यास जी के चेले वही श्लोक लेकर के पहुंच गए सुखदेव जी के एड्रेस पर, और उनको जब कभी ध्यान से उठे तो वही श्लोक गा के सुनाए। अब सुखदेव जी तो खिंच गए, अट्रैक्ट हो गए, पूछ बैठे, भैया कहां से लाए हुए, कहां का माल है? कहा ये माल कहां का मत पूछे, तो सैंपल है, माल कहां है? माल तो पूरा अलग रखा है, तुम्हारे पिताजी की लिखी हुई एक बड़ी पुनीत कथा है भागवत महापुराण, उसी का सैंपल है खाली है। मेरे पिताजी की है? कहाँ, आपके पूज्य पिताजी व्यास नारायण, उनकी लिखी कथा है। जाओ, तुम्हारी राह देख रहे हैं, जाओ मौज मारो, पूरा स्टॉकिस्ट हो जाओ। कहाँ सैंपल चक्कर में पड़े हो, पूरी मौज मारो। और सुखदेव जी समाधि छोड़ करके भागे भागवत का अध्ययन करने के लिए। सुखदेव जी समाधि छोड़ के भागवत सुनने आए हैं, और हम लोग छोटी मोटी उपाधि नहीं छोड़ पाते। कई लोगों से कहो कथा में आवे, एसडीएम है, हम कथा में आवे। हाँ, छोटी मोटी खाली उपाधियां हैं, एसडीएम, फैक्ट्री, थोड़ी सी कुर्सी, थोड़ा सा कोई पद, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी जमीन जायदाद, ये सब उपाधियां छोटी मोटी हैं। सुखदेव जी पूरी समाधि छोड़ के कथा सुनने चले आए, और हम छोटी मोटी उपाधि छोड़ के कथा नहीं सुन पाते, छोटे मोटे काम नहीं छोड़ पाते। क्या करें, वो सुनैया तो बहुत जोर थे, मगर एक काम आ गया। कई लोग कहते हैं बस एक काम निपटा लें फिर चलें सुने। कई लोग एक काम निपटा दें बस फिर चलें सुने। ध्यान देना प्यारे, एक काम निपटा दें फिर सुने, एक काम निपटा दें फिर सुने, ये भूल मत पालिएगा। काम कभी निपटेंगे नहीं, एक दिन ऐसा आएगा काम नहीं निपटेंगे। काम कभी नहीं निपटेंगे, इतना ऐसा आएगा कि आप ही निपट चुके होंगे। भाई बहनों, जिंदगी जब तक रहेगी काम कभी निपटेंगे नहीं भाई साहब। इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो, छोड़ो थोड़ा सा, छोड़ो कुछ। ये पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये कोई सामान चीज पा रहे हो आप क्या? अमृत का घड़ा देके नहीं मिलती वो चीज ये है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम वो चीज ये है। और इसके पीछे वो छोटी मोटी टुटपुंजी चीजें, चुरकुट सामान के पीछे पड़ करके इतना कीमती सामान छोड़ दो, ये नादानी है। नादानी, वो थोड़ा बहुत छोड़ो, इसको पियो बैठ करके। पिबत भागवतम रसमालयम। तो सुखदेव जी भागे भागे आए, भागवत का अध्ययन किया, और भागवत पढ़ के सुखदेव जी उसकी डिग्री लिए ही थे भागवताचार्य की।